सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ब्लॉग में यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को सब कुछ पता लगेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दिशानी का बर्थडे आने वाला है, तो दिशानी का बर्थडे आ ही गया है। तो कल है दिशानी का बर्थडे, तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई आया है और बस आज ही आया है। तो आज हम लोग शाम को निकल रहे हैं शॉपिंग करने। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना है। दिशानी का शॉपिंग तो ऑलरेडी बर्थडे का हो गया था और थोड़ा बहुत कुछ देख लूँगी और लगे हाथ थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लोर कर लूँगी। तो इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो अभी निकल रहे हैं घर से। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं स्टेशन। तो मैंने ना पहले सोचा था कि जयपुर जाऊंगी शॉपिंग करने, फिर बीच में है ना मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर अचानक से एकदम से प्लानिंग बना, तो इसी वजह से ना जल्दी जल्दी हड़बड़ी में हम लोग आ गए हैं। तो ये देखिए ट्रेन में चढ़ भी गए हैं और बस अब सीट ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग बहुत आगे की तरफ आ गए थे, तो पीछे हमारा सीट है तो वहाँ पे जा रहे थे। और मैं ना इस कपड़े में इसलिए आई हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हो दिशानी को भी मैंने ऐसा सिंपल सा कपड़ा पहनाया है, क्योंकि ना अभी मार्केट जाके बहुत सारा शॉपिंग वगैरह करना है। इसी वजह से ना तो मैं इसको चड्डा और टी शर्ट में लेके आई हूँ, क्योंकि मार्केट में नहीं तो परेशान होगी इसी वजह से। तो थोड़ा सा फिर पर यहाँ पर आके ना ट्रेन एसी था पूरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस वजह से कि दिशानी को ठंड लगेगी और मैं तो उसको इस कपड़े में लेके आई हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। और फिर आ गया था हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सैंडविच था और मतलब कचौरी था और क्या था, एक स्वीट था, स्वीट में एक सोन पापड़ी था और मतलब ऐसे कुछ था थोड़ा सा, मतलब नमकीन वगैरह ये सब कुछ था। तो बस सब लोग पहले खा लिए, फिर मैं दिशानी को लेकर बैठी थी, फिर इन लोगों ने खाया, फिर जाके मैंने खाया। और यहाँ पर कॉफ़ी चाय सब कुछ आ रहा था। तो दिशानी के पापा मुझे बोल रहे फ्री का है खा लो, तो मैं बोल रही हूँ ये सब टिकट में इंक्लूड होता है। तो इसी वजह से यही सारी बातें चल रही थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई खा रहा है अभी और दिशानी भी खा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। और ना मुझे ना सैंडविच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, ये मायोनीज़ और कैरेट का बना हुआ था, तो बिल्कुल ही सिंपल और मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने एक बाइट लिया था और फिर जाके मतलब मैंने नहीं लिया था, दिशानी के पापा को दे दिया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, बस स्वीट अच्छा लगा था और कॉफ़ी चाय, और इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं था। वैसे भी ऐसी ट्रेन था तो सब कुछ ठंडा ही हो रहा था जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर ये देखिए कचौड़ी, सैंडविच और एक स्वीट में था और चटनी वटनी कुछ कुछ था। तो यहाँ पर ये देखिए सैंडविच मैं निकाल रही हूँ अभी। तो इन लोगों ने पहले खाया और फिर जाके मैं शुरू कर रही हूँ। दिशानी अभी उसके मामा के पास है और दिशानी है ना जब से उसका मामा आया है ना, मतलब किसी से मतलब उसको हम दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, उसके मामा के पास ही है। हम लोगों ने सोचा था उसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, वो भूल गई होगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भूली है। और ऑब्वियसली कैसे भूल सकती है, 8-9 महीने उसके साथ रही है मतलब तो फिर भूल नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा मेरे लिए बना रहे थे चाय, तो यहाँ पर चाय पीऊँगी मैं और अच्छा लग रहा था। दिशानी भी इंजॉय कर रही थी और मुझे तो सच बोलूँ तो शॉपिंग करने के नाम से तो मैं खुश हो जाती हूँ। सारी लड़कियों का ऐसा ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं भी बहुत खुश थी। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग ट्रेन में बैठे बैठे बस बातें बातें चल रही थी। और मेरा जो मौसी का लड़का है ना वो जयपुर में ही है, वो एसएमएस में मतलब जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वो अभी मतलब डॉक्टरी कर रहा है। तो इसी वजह से ना उसको भी वहाँ से लेके आना होगा। तो बस यही सब कुछ। तो उसको भी हम लोगों ने कॉल वॉल किया यहाँ से। तो बर्थडे का सारा प्लानिंग चल रहा है अभी भी, और आज से ही मान लो शुरू हो गई है बर्थडे। तो हम लोग तो आज जयपुर में कुछ कुछ प्लानिंग भी किए हैं, देखती हूँ कहाँ तक मतलब हो सकता है नहीं हो सकता है ये सब कुछ। और ये देखिए मेरा भाई सो गया है, बिल्कुल सोया नहीं है, मोबाइल देख रहा है। वो हर 2 मिनट में सो जाता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं जयपुर, 1 घंटा ही लगता है यहाँ से। तो बस 1 घंटे में पहुँचने वाले हैं। और 1 घंटे के रास्ते में क्या खाऊं, इसके अंदर सब कुछ दे रहे थे बार बार चाय कॉफ़ी वगैरह, पर वही है 1 घंटे में कितना कुछ खा सकते हो आप, इतना नहीं खा सकते हो। तो बस अभी देखिए हम लोग गेट पे खड़े हैं और फिर जाके ये देखिए ट्रेन से हम लोग निकल गए हैं स्टेशन पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मार्केट। तो देखिए जयपुर के मार्केट के बारे में ना मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सच बोलूँ तो। अब यहाँ पे कैसा मार्केट है क्या है, मतलब मार्केट तो है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें है, पर जिसको नहीं पता होता ना उसके लिए मतलब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शॉप वगैरह पता नहीं होता है कहाँ पे अच्छा मिलता है नहीं मिलता है।
तो मुझे जयपुर के मार्केट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, और मेरा भाई है जो जयपुर में रहता है, वो तो अभी भी ड्यूटी पर ही है, तो वो तो कब आएगा उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो नाइट को ही आएगा हम लोगों के साथ, फिर जाके मतलब हमारे घर जाएंगे। तो हम लोग है ना स्टेशन से निकलकर अभी मेट्रो तक आए हैं और यहाँ पर जा रहे हैं मेट्रो के पास। तो हम लोग सीधा मेट्रो से होके मार्केट जाएंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग चांदपोल, छोटी चौपड़ उधर जाएंगे और बापू बाज़ार थोड़ा सा देखेंगे, इसीलिए तो ये सोचा था। पर है ना देखिए अभी मेट्रो का मतलब यहाँ से टिकट विकट ले रहे हैं, फिर जाके हम लोग जाएंगे। तो बस यही सब कुछ। और यहाँ पे है ना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, आज वैसे संडे था तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी हर जगह पे। तो बस हम लोग तो आ गए हैं और ये देखिए मेट्रो स्टेशन आ गए हैं और अभी सीधा मेट्रो से जाएंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दिशानी तो आप लोगों को पता ही है, वो मार्केट में बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, घर पे और परेशान करती है, मार्केट में तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। तो उसका दूध सब कुछ पैक वैक करके लाई थी सब कुछ, तो वो आराम से ही थी। और उसके कपड़े इतने मतलब सिंपल थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी उस कपड़ों में। तो ये देखिए मेट्रो एक गया है, तो अभी दूसरा आएगा। और ये देखिए यहाँ से पूरा जयपुर सिटी दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग आ गए थे मेट्रो पे, तो मेट्रो में यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और बस दिशानी देखिए थोड़ी सी देर मतलब जगी थी, फिर जाके ये सो गई थी। तो बस सोने के बाद हम लोग निकल आए हैं देखिए यहाँ पर। तो अब हम लोग सीधा जा रहे हैं मतलब मेट्रो से निकल के, फिर जाके यहाँ पर आ गए हैं हवा महल के पास। तो हवा महल के पास ही हम लोगों ने थोड़ी देर देखा। तो दिशानी के पापा मुझे आप बापू बाज़ार जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, आपको पूरे मार्केट में यही सब कुछ मिलेगा। तो मुझे है ना इस टाइप का कुछ चाहिए नहीं था वैसे भी, और है ना यहाँ पर फालतू में ही टाइम वेस्ट हुआ हम लोगों का। तो थोड़ी देर मतलब मैं ऐसे ही चल चल के देखी, बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब दिशानी को लेके घूमना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे ही पैदल चल के। तो बस यही सब कुछ। और फिर जाके यहाँ पर थोड़ी देर सेल्फी वेल्फी लिए। तो दिशानी के पापा मुझे बोल रहे एक ही जगह पे कितने बार सेल्फी लोगे, तो यही सारी बातें चल रही थी। और बस थोड़ी देर यहाँ पे घूमे, ड्रेस देखे, 2-1 शॉप में गई थी, पर यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा रेट है। अगर चीज़ अच्छी हो तो अगर मांगे तो भी फिर भी चलता है, पर यहाँ पर मतलब चीज़ें इतनी अच्छी है नहीं, पर उसकी मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा है। मतलब दिखता है कि इस चीज़ की प्राइस ये नहीं है, फिर भी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, इसी वजह से इन लोगों का मतलब ऐसा ही है। खैर यहाँ से तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए नहीं था, वैसे ही मैं एक्सप्लोर करने आई थी, थोड़ा बहुत घूमने आई थी, अगर कुछ पसंद आ जाए तो ले लूँगी। पर दिशानी के पापा मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करो, उनको है क्या जयपुर में पढ़ाव जाना था। तो फिर यहाँ पर हम लोग बहुत देर तक थे और मैं तो शॉपिंग करने ही आई थी वैसे तो यहाँ पर थोड़ी देर देखिए हम लोग घूमे फिरे देखे। और यहाँ पर सारे शॉप वाले बुलाते हैं अंदर आ जाओ देख लो करके। तो दिशानी का 1-2 ड्रेस देखा था, तो यहाँ से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, कॉटन का था, पर वैसे भी अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और मेरा भाई जो है मौसी का लड़का, उसका भी निकलने का टाइम हो गया है। फिर भी यहाँ पे नहीं करके 1-1.5 घंटा घूमे फिरे देखे, कुछ खाए वाए। और दिशानी के पापा ना जब भी मेरे वीडियो शूट करते हैं ना, उनसे मैं बड़ी मुश्किलों से वीडियो शूट करवाती हूँ, वो करना ही नहीं चाहते हैं और ऐसे ही कर देते हैं पागल की तरह। तो आप लोगों को मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो देखिए दिशानी पूरे मार्केट में सोई रही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे और फिर निकल के हम लोग गए थे GT, तो उधर गए थे शॉपिंग करने, शॉपिंग मॉल वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ी देर घूमे फिरे और दिशानी के पापा ने फिर कैब बुलवाया और फिर जाके हम लोग निकल गए। और यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ था नहीं मेरे लायक भी कि मैं इसको पहनूं, फिर भी मुझे क्या मार्केट में घूमना फिरना देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, घूमने का तो मेरा बहुत मन करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, पर एक्चुअली में ये है कि हम पहले भी आ चुके हैं, यहाँ से चीज़ें ले चुके हैं, तो इसी वजह से ना वही चीज़ें दोबारा यहाँ पर सारे राजस्थानी ड्रेसेस वगैरह थे। पर हाँ ये मार्केट बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं ना, और गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये मार्केट। और यहाँ पर ना चमड़ी की बहुत मतलब कलेक्शन था बैग्स के, तो बहुत अच्छा दिखता है। पर है ना मैंने एक बार लिया था बहुत पहले, तो उसमें से है ना रखे बदबू आती है, उसको है ना तेल लगा के धूप में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर एकदम प्योर चमड़ी होना तो धीरे धीरे बदबू सी आती है, तो बहुत ही बेकार लगता है। तो इसी वजह से देखने में तो बहुत अच्छा है, पर फिर वही बदबू आती है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रहे थे। फिर यहाँ पर आ गए थे हवा महल के पास देखते देखते। तो यहाँ पर सब लोगों ने थोड़ा बहुत सेल्फी वेल्फी लिया फिर से दोबारा से। और रात के टाइम है ना, ये हवा महल कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखता है। तो देखिए यहाँ पर, और दिशानी तो अभी भी सोई थी, उसको कुछ भी नहीं पता था। तो बस यही सब कुछ, मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी। फिर हम लोग है ना, कैब आने ही वाला था तो हम लोग फिर बैठ गए थे कैब में। तो ये देखिए, दिशानी के पापा को जाना था पड़ाव, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा उनका मतलब मुंह उतर रहा था। तो हम लोग यहाँ पर सीधा जा रहे हैं SMS के सामने मेडिकल कॉलेज जयपुर में। तो वहाँ से है ना, मेरे भाई को लेना है, तो वहाँ से उसको लेके फिर जाके हम लोग जाएंगे GT। और फिर वहाँ पे देखेंगे कुछ अच्छा मिल जाए तो मेरे मन में तो है ही मैं कौन सा ड्रेस लूँगी। अब देखती हूँ जाके मिल पाता है नहीं मिल पाता है, पसंद आता है कि नहीं आता है, यही सब कुछ। तो ये देखिए, यहाँ से SMS से भाई को ले लिया था और फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए GT। तो अब अंदर जाएंगे। और दिशानी के पापा का तो कॉल चलता ही रहता है हर टाइम, मतलब ऑफिस का। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग आए हैं GT और अभी देखेंगे घूमेंगे क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो नीचे जाके सबसे पहले देखूंगी और दिशानी के लिए लूँगी, मेरे लिए लूँगी, और मेरे भाई उन लोगों को अगर कुछ पसंद आएगा तो वो लोग भी लेंगे, ऐसा सोच के आए थे। तो यहाँ पर देखिए, अंदर आने के बाद यहाँ पे मार्केट तो बहुत अच्छा था। और फर्स्ट में ही वो जो देख रहे हो ना, रेड और येलो, तो ये येलो वाला ड्रेस आप लोगों ने देखा है ना, मुझे इस टाइप का ड्रेस लेना था, पर सिंपल में लेना था, कॉटन में लेना था। तो शग प्लाजो या और फिर जाके क्रॉप टॉप, यही मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे स्कर्ट भी है, ये स्कर्ट वाला है। तो हम लोग आ गए थे शॉप के अंदर और यहाँ पर देखिए, फिर मैं एक दो ड्रेस ट्राई कर रही थी। तो ये वाला जो ड्रेस है ना, ये देखिए मुझे इतना फिटिंग आया और इसके सामने से बंधा हुआ भी था, पर इसमें है ना नीचे प्लाजो था, तो बहुत अच्छा था। पर प्राइस है ना ज़रूरत से ज़्यादा हाई था। आप लोगों को अगर बताऊँगी ना तो आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा। फिर ये देखिए दूसरा ड्रेस, तो इसको है ना मैं लेती तो फिटिंग करवाना पड़ता, तो इसी वजह से मेरे पास फिटिंग करवाने का टाइम भी नहीं था। और मैंने एक दो ड्रेस ट्राई किया और फिर जाके यहाँ पर आ गई थी। दिशानी के भी कुछ कपड़े वपड़े देख रही थी और अच्छा लगा था मुझे यहाँ पर। ड्रेस तो अच्छा लगा था पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था, यकीन नहीं मानोगे। वो जो ब्लू वाला ड्रेस था ना, उसका प्राइस कम से कम था 3000 और 3000 से भी कुछ ज़्यादा था, तो मुझे ध्यान नहीं है। फिर जाके और एक ही मतलब रेट, वो लोग बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं, फिक्स रेट था। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे। और है ना, फिर जाके ये ड्रेस अगर कोटा में होता ना तो सच में बहुत कम प्राइस में मिल जाता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोटा का मार्केट मुझे अच्छे से पता है और वहाँ से ही मैं बचपन से ही घूमती हूँ कोटा में ही, तो इसी वजह से मुझे वहाँ का मार्केट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं का भी मार्केट में घूम के आई हूँ, शायद ये भी हो सकता है मुझे नॉलेज नहीं है दूसरे मार्केट्स में कैसे रेट होते हैं क्या नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा। तो वहाँ पर है ना, दिशानी के पापा बहुत जल्दी कर रहे थे क्योंकि अभी भी मुझे मतलब हम लोगों को मेरे भाई के रूम में जाना था, उसका कपड़ा वपड़ा लेना था वहाँ से, वो भी हमारे साथ जाएगा मतलब। तो इसी वजह से ना दिशानी के पापा बोल रहे थे बस नहीं मिलेगा, ट्रेन नहीं मिलेगा। ट्रेन तो वैसे भी हम लोगों को मिलेगी नहीं इतने रात को, अभी कम से कम रात के बज रहे थे 10, साढ़े 10, 11, तो ट्रेन तो मिलना पॉसिबल नहीं था। और फिर जाके बस मिलना था, तो बस भी छूट जाएगा, तो ऐसा ही था हम लोगों का। तो फिर देखिए यहाँ पर आ गए थे, इन लोगों को भूख लग गई थी तो ये लोग आए थे बिरयानी खाने, चिकन बिरयानी। तो मैं तो आप लोगों को पता है चिकन मटन ये सब नहीं खाती हूँ, तो मैं बैठी थी और मैंने वहाँ पर है ना एग रोल ट्राई किया था सबसे पहले। तो एग रोल है ना कुछ ऐसा था, उसके अंदर चाउमीन टाइप का था, तो सब जगह का अलग अलग टेस्ट होता है, तो सब लोगों को थोड़ा थोड़ा खिलाया, मैं भी वहाँ पे खड़ी खड़ी खाई और मेरा तो पेट उसी में भर गया था। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया था ऊपर से, तो बस फिक्स था। तो यहाँ पर देखिए भैया के रूम में आके उसको लेके फिर हम लोग आए हैं कैब में। तो फिर यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बस स्टैंड, और बस स्टैंड में जाएंगे। तो ये देखिए रास्ते में है, और दिशानी के पापा मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे कि बस भी छुड़वाओगी। और वहाँ पे ड्रेस जब खरीद रही थी ना, तो वहाँ पर भी दिशानी के पापा बोल रहे थे जो लेना है जल्दी लो। तो उन दोनों में से ही मैंने एक ड्रेस लिया है, तो कौन सा लिया है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दिशानी के बर्थडे के लिए लिया है क्योंकि दिशानी के बर्थडे में मुझे पहनना है, और दिशानी के लिए भी 2 जोड़ी मतलब ड्रेस लिया है। पर उसका क्या, बर्थडे का ड्रेस तो मैंने पहले ही खरीद लिया था, तो ये ऐसे ही लिया है। और फिर यहाँ पर देखिए ये है जयपुर का बस स्टैंड। तो यहाँ पर है ना हम लोगों की क्या बात चल रही थी पता है, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीना था, दिशानी के पापा को भी, और मेरे जो भाई है ना उसको पीना था।
कॉफ़ी, और जो मेरा मौसी का लड़का है ना, मेरा भाई, उसको पीना था पानी। अब ये लोग बोल रहे थे हम लोगों का सबका सस्ता है उससे ज़्यादा, पर पानी है ना, एक बोतल यहाँ पे 100 रुपीज़ की थी, और कोल्ड ड्रिंक, कोक वगैरह ये सब कुछ सस्ता था। तो दिशानी के पापा ने पूछा कि अभिषेक आपको क्या पीना है, तो वो बोलता है जीजा जी मुझे पानी पीना है। तो ये तीनों हंसते हंसते इसी बात पे आ रहे थे। तो उसको पानी ही पीना था क्योंकि वो खाना वाना खा के एकदम फुल हो रहा था, इसी वजह से। तो फिर जाके उसने पानी पिया, और फिर यहाँ पर यही सारी बातें चल रही थी। और बस अभी निकलने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे वेटिंग रूम में थे, और जयपुर का बस स्टैंड बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे पूरा मतलब एसी था और अच्छा था बहुत ही। और दिशानी तो सो गई है, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने ड्रेस तो ले लिया है, और आप लोगों को दिखाऊंगी दिशानी के बर्थडे में। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा मतलब कैसा ड्रेस मैंने लिया है। और अभी है ना, दिशानी मेरा फ़ोन ले रही है और बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो इसी वजह से अभी भी नहीं पता ये ब्लॉग में कब मतलब एडिट कर रही हूँ और कब मैं पोस्ट करूँगी। तो यही सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए बस के पास जा रहे हैं हम लोग, तो निकल रहे हैं यहाँ से। और मैं कोक पी रही थी, और सच में मुझे है ना, बाहर जाती हूँ ना तो मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, मुझे बस ठंडा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, हमेशा से ही ऐसा था मुझे। तो बस यही, आइसक्रीम पे भी मेरा इतना मन नहीं जाता जितना कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पे जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।